तो आज हम सीजीएल मेंस जो 2023 का पेपर हुआ था ना, जिसमें बेस्ट क्वेश्चन आए थे, एक तो मिक्सचर वाला, एक प्रोबेबिलिटी वाला, और भी थे जो वो उनके लगभग 4 या 5 हैं। तो वे सारे के सारे करवाऊंगा, तो चैनल पर बने रहे। मैं पहले दिखा देता हूँ कौन कौन से करवाऊंगा। तो देखो, सबसे पहले तो आप ये प्रोबेबिलिटी का देख पा रहे होगे, सबसे खतरनाक सवाल। फिर दूसरा ये देखो, ये वाला भी बहुत ज़्यादा खतरनाक था। अब इसके अलावा और देखो, एक ग्रुप में जो मोड निकालना था वो, इसमें तो फार्मूला था। एक ये भी बच्चों का अटका था। आखिरी ये है, बस ये क्वेश्चन है। तो वीडियो को पूरी की पूरी देखना। अब शुरू करते हैं हमको। तो आप पहला क्वेश्चन देख पा रहे होगे, है ना। ये मिक्सचर एलिगेशन का अब तक का सबसे मुश्किल सवालों में से एक है। तो इसको कैसे करेंगे, देखो आप पढ़ो पहले कि 80 लीटर एक मिक्सचर 7:9 के अनुपात में स्प्रिट और पानी का 80 लीटर का मिश्रण है जो एक कंटेनर ए में मौजूद है। चलो ठीक है भाई। अब इसमें क्या दे रखा है, 20 लीटर मिश्रण को दूसरे कंटेनर बी में स्थानांतरित किया जाता है। 20 लीटर को कर दिया जाता है। फिर कंटेनर ए में 20 लीटर पानी से भर दिया जाता है। अब पानी दे रखा है ना, तो हम स्प्रिट को लेंगे। जब यहाँ पे जैसे पानी भराएंगे ना, तो स्प्रिट को लेंगे। कभी भी क्वेश्चन आए तो उसके अपोजिट वाला लेना होता है। सभी को समझ में आ रहा है। तो स्प्रिट कितना है 7, पानी कितना है 9, तो टोटल कितना आ जाएगा 7/16। 7/16। सभी को समझ में आ रहा है। तो 7/16। एक मिनट रुको। हाँ, 7/16। अब अगर हमने बी एक कंटेनर मान लिया, यहाँ पे अगर एक बी कंटेनर बना लिया हमने, बी अगर एक कंटेनर बना लिया हमने इस तरह बना लिया। चलो ठीक है, बन गया। चलो बन गया। अब देखो, अगर इसमें क्या दे रखा है, 20 लीटर मिश्रण को दूसरे कंटेनर बी में स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो एक चीज़ देखो, मिश्रण अगर स्थानांतरित करेंगे तो इतना है, तो मिश्रण रहेगा रेशियो है ना, तो वो भी रेशियो कितना रहेगा 7/16। कितना रहेगा 7/16। अब एक चीज़ देखो, फिर कंटेनर वो 20 लीटर मिश्रण को, है ना, दूसरे कंटेनर में बदल दिया जाता है। तो ये कितना है 20 लीटर, है ना। तो अगर 20 लीटर बदल दिया 20/80, तो 1/4 चला गया। अब कितना बच गया 3/4। तो अब रेशियो ये रह जाएगा, कितना रह जाएगा 21/64। देखो आगे देखो, फिर 32 लीटर मिश्रण को, तो अब 32 लीटर देखो 20 निकाल दिया, तो 32 लीटर अगर डालेंगे तो ये तो रेशियो बन जाएगा ना, क्योंकि जो वो था 20 लीटर वो तो निकल गया। अब ये रह गया रेशियो, है ना। तो 21/64। ये कितना है 32। ये कितना है 32। सभी को समझ में आ रहा है। अब ये रेशियो ले लिया हमने, 5:8 आ गया। हमेशा ध्यान रखना कि अगर पानी मिलाया जाता है तो स्प्रिट लेंगे। तो ये स्प्रिट है, ये अपॉन टोटल है। इससे बेस्ट मेथड इसको करने का कोई नहीं है। अब बस आपने गुणा करनी है इन दोनों की। कितना आ गया 35/16 जमा में। अब इसकी भी करो तो कितना आ जाएगा हमारा 21/8। लेकिन हम बटे में 16 रखेंगे, तो बटे में 16 और ऊपर 42, है ना। बटे में देखो कितना आ जाएगा, ये 8 और 5 13। सभी को समझ आ रहा है। तो हमारा कितना आ गया 77 बटे में 13 और 16 की गुणा कर देंगे, तो 16 3 48, 4 16 16 और 4 20, है ना। यही आ गया। तो 77 इसमें स्प्लिट है, और पूरा कितना है 208। सभी को समझ आ रहा है। तो ये वेटेड उससे कर दिया, ये वेटेड एवरेज से कर दिया। तो 77 क्या स्प्लिट, और इसमें तो घटा देंगे 208 में तो 77, तो 131 हमारा क्या आ जाएगा पानी। अब इसे पूछ क्या रखा है, तो पहले पानी पूछ रखा है तो 131, फिर स्प्लिट पूछ रखा है तो 77। तो 131:77 हमारा क्या आ गया आंसर। सभी को समझ में आ गया होगा, है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इससे बेस्ट मेथड इसको करने का नहीं है। अगला क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का। तो प्रोबेबिलिटी का आप ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे। इसको कैसे करेंगे, तो देखो दो चीज़ हैं, इसमें दोनों को ध्यान रखना आपने। एक है ओड अगेंस्ट, एक है फेवर, है ना। एक है फेवर द इवेंट, फेवर, ओड अगेंस्ट और फेवर। अगर फेवर आए ना, तो ऊपर जो प्रोबेबिलिटी हो सकती है बी अपोन में, है ना, बी
ये इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, है ना, या बी डैश भी कह देते हैं। तो लेकिन यहाँ पर हमसे पूछ रखा ओड अगेंस्ट, तो इसमें उल्टा हो जाता है, तो ऊपर ना होने की प्रोबेबिलिटी बटे में बी की होने की प्रोबेबिलिटी। अब है ना, ये जो प्रोबेबिलिटी होती है जो हमारे पेपर में पूछी जाती है, ये सबसे ज़्यादा फार्मूले के ऊपर डिपेंड होती है। किसके ऊपर? फार्मूलों के ऊपर डिपेंड। तो अब इसमें फार्मूला कौन सा लगेगा? तो देखो दो फार्मूले लगेंगे। एक तो है इसमें डैश वाला, ये है ना, पी ए डैश यूनियन बी डैश इक्वल टू क्या आएगा? पी इंटू में ए डैश जमा में पी बी डैश माइनस पी ए डैश इंटरसेक्शन। अगर यहाँ पे यूनियन है तो यहाँ पे इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्शन बी और ये डैश कह सकते हैं हम, है ना, या कॉम्प्लीमेंट्री। तो ये फार्मूला। लेकिन एक चीज़ देखो, अगर हमें ये दे दिया है ना, और इसका अगर ना होने की प्रायिकता काटनी है तो एक में तो घटा देंगे, तो 7/18 ये भी आ गया, चलो ठीक है, पी भी आ गया, लेकिन ये इंटरसेक्शन रह गया, है ना। तो पी, अब एक फार्मूला और है, इसमें 3 फार्मूले लगे हैं, पी ए कॉम्प्लीमेंट्री इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट्री इक्वल टू होता है ए एक माइनस पी इंटू में ए यूनियन बी, है ना। तो एक फार्मूला ये, दूसरा फार्मूला ये, और तीसरा ओड अगेंस्ट वाला, है ना। बहुत खतरनाक सवाल बना रखा है। तो पहले ये निकाल लेते हैं हमें, तो क्या आ जाएगा? 1 माइनस में यूनियन घटा देंगे तो 5/9 घटाओगे कितना आ जाएगा? 4/9, है ना। कितना आ गया हमारा? 4/9। तो बस 1 मिनट रुकना, 4/9। तो मैं इरेज कर देता हूँ, बस 1 मिनट लगेगी। हाँ चलो ठीक है। अब देखो 4/9, तो ये कितना दे रखा है हमें? ये दे रखा है 13/27 इक्वल टू, ये कितना आ गया हमारा? 7/18, है ना होने की प्रायिकता जमा में पी बी डैश माइनस में, अब ये कितना आ गया था हमारा? 4/9, है ना। तो बस एक साइड ले जाओ सभी को, तो 27 54 आ जाएगा, तो यहाँ पे 26 और ये -18 21, है ना, और 9 6 है ना, तो ये जमा में 36, है ना। तो यहाँ पे कितना आ गया? 5, तो 41/54, 41 ठीक भी करने लग रहा हूँ या नहीं है? 1 मिनट रुको बस। यहाँ पे 36 नहीं, यहाँ पे 24 आना था, सॉरी, है ना। अब कितना आ गया है? ये प्लस का 3, तो इसमें +3 करेंगे तो 29/54, 29/54। ये किसके बराबर आ गया? ना होने की प्रायिकता, है ना। अगर होने की प्रायिकता निकालनी हो में, तो क्या कर देंगे? 1 माइनस में 29/54 कितना आ गया? 25/54। तो बस क्या लिखना है? अगर ओड अगेंस्ट आ रहा है तो ऊपर ना होने की प्रायिकता 29/54 बटे में 25/54, तो 29/25 हमारा क्या आ गया? आंसर। सभी को समझ में आ गया होगा। अब अगला देखते हैं। तो अब आप मोड वाला देख पा रहे होगे, ये स्टैटिस्टिक्स का पार्ट अभी ज्वाइन किया था इसने CGL में, और अभी खतरनाक क्वेश्चन पूछ रहा है। ये 10वीं का है, इसमें क्या फार्मूला होता है? सीधा फार्मूले, और आसान पूछ रखा है, केवल जिसको फार्मूला पता होता है ना वो कर देता। अब इसमें क्या दे रखा है? फार्मूला क्या होता है? पहले फार्मूले के डिस्कस कर लेते हैं। मोड इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस में F2, है ना, ये पूरा ब्रैकेट के अंदर गुणा में H। अब देखो L क्या होता है? तो L होता है लोअर बाउंड्री ऑफ द मॉडल क्लास, है ना। तो सीधे हम वैल्यू रखते जाते हैं और आप समझ लेना फिर, है ना। मोड क्या दे रखा है? 48.5। L क्या होता है? L होता है लोअर बाउंड्री, है ना। तो कितना दे रखा है? 46.5 जमा में। अब देखो, अरे ना एग्जामिनर ने वो भी बिल्कुल सीक्वेंस में दे रखा है, कोई वो भी नहीं कर रखा। और फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल कितना दे रखा है? 34, मतलब F1 34 माइनस यहाँ पे जस्ट प्रीसीडिंग, तो F0, है ना, 0 पहले आती है, तो कितना दे रखा है? 32 अपॉन 2 इंटू में 34 माइनस में 32 माइनस में देखो सक्सीडिंग जो बाद में आती है, तो 2 बाद में आता है, तो 25 गुणा में H। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे कितना आएगा? 2 इक्वल टू 2/11, है ना। तो
गुणा में h, 2 गया तो h कितना आ गया हमारा 11। जिसको केवल ये फार्मूला पता होता है ना, वो इस क्वेश्चन को करने में कोई दिक्कत नहीं आती उसको। बस वही बात है, जिसको नहीं था तो चाहे कुछ भी दे दे मैं, है ना, जब उसको पता ही नहीं है। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हमें। तो सेशन कैसा लगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसको कैसे करेंगे, देखो ये है हाइट एंड डिस्टेंस का। तो 2 पिलर हैं जिसकी सेम हाइट है, क्या सेम हाइट है, और सड़क के एक मिनट रुको, क्या हो गया इसमें दोबारा एक। अब देखो इसमें क्या दे रखा है कि एक 150 मीटर चौड़ी सड़क है, हमने मान लिया 150 मीटर की है ना। दोनों और समान ऊंचाई के खंबे हैं, तो इतनी ऊंचाई इसकी है, इतनी ऊंचाई इसकी है ना। अब कह दिया एक पॉइंट है कहीं पे भी, तो खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु पर खंभों की ऊंचाई इसकी मान लिया हमने x डिग्री और ये मान लिया y डिग्री। तो 10 x डिग्री दे दिया 2/5। अब 10 किसके बराबर होता है, p बटे में b, p बटे में b, है ना। इसका मतलब ये 2 है, ये 5 है। इसी तरह देखो ये 10y डिग्री, ये 3 है, ये 5 है, लेकिन इसमें तो सेम क्या रखी थी, ये 3 है, ये 2 है, कैसे हो सकता है। इसका मतलब बराबर करना पड़ेगा। इसको आप 2 से गुणा करो, इसको भी 2 से, इसको 3 से करो, इसको भी 3 से, है ना, तो वही रेशियो आ जाएगा। ये 6 बटे में कितना आ गया 15, ये 10 और ये 6। अब ये जोड़ कितना आ गया 25, 25 बराबर 150, है ना, गुणा 6, और 6 गुणा में 6 कितना आ गया 36। इसका मतलब खंबे की लंबाई कितनी आ गई 36, कितनी आ गई 36 मीटर। सभी को समझ में आ गया होगा, है ना। तो बस इसमें यही क्रिएटिविटी थी और कुछ खास इसमें था नहीं। अब अगला देखते हैं। हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको कैसे करेंगे, देखो इसमें है ना पहले आपको समझना होगा। देखो 10-12 मिनट में करवा दिया मैंने, बहुत अच्छा है ये। आप अगर मान लिया पूरा पेपर सोल्व करते, उसमें 1-1.5 घंटा खराब करते, उसकी बजाय अगर आप ये क्वेश्चन करोगे तो ज़्यादा फायदे में है। अब देखो ध्यान से समझना। बी ने एक थोक विक्रेता से 180 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 15 किलो सेब खरीदे। चलो ठीक है भाई, है ना। जो किलोग्राम वजन के 950 ग्राम वजन का उपयोग करता था। अब थोक विक्रेता भी भाई उससे की तरह चालू था, वो 1000 ग्राम की जगह 950 दिया करता। चलो ठीक है। अब बी ने क्या करा, सभी सेब मतलब 15 के 15 किलो सेब, इसका मतलब हम लेवा या ना लेवा 15 किलो कोई महत्व की बात नहीं है, को 180 रुपये, हाँ उतने रुपये में की दर से बेचा, लेकिन किलोग्राम वजन की जगह 750 ग्राम वजन का उपयोग किया। ये है खतरनाक सवाल। उसने भी उतने रुपये में बेचा, लेकिन वो उससे भी, है ना, वो नहीं कहा करते कि बाप 5 नंबरी बेटा 10 नंबरी, है ना, कुछ इस तरह की बात है ना। तो उससे की तरह यो है। तो समझो देखो यहाँ पे हम लिखते हैं CP, यहाँ पे लिखते हैं SP। अब क्या था, अगर जब बी ने चीज़ खरीदी, है ना, तो चीज़ थी 950 की, कितने की थी 950 की, लेकिन बी को क्या हुआ, तो देखो CP लिखा आपने, SP लिखा, दोबारा समझो, देखो CP SP। अब यहाँ पे क्या चीज़ है, तो देखो चीज़ थी कितने की, तो देखो चीज़ है कितनी, मान लिया 1 किलो है ना, तो 1000 ग्राम, लेकिन आपको मिली कितनी 950। यहाँ पे उसने रूट कर ली। अब आपके भी कि भाई अगर मैं लाभ नहीं कमाऊंगा तो पैसे कैसे कमाऊंगा, तो चीज़ थी कितने की 750, लेकिन आपने बेची कितने में 1000 में। ये वो चीज़ है ना। तो 1000 गया तो कितना आ गया 15:19, है ना। डिफरेंस 4 का बटे में 15 गुणा में 100, तो 26.67 हमारा क्या आ जाएगा % प्रॉफिट। सभी को समझ में आ गया। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान रखना कि चीज़ कितने की थी, था जो वेट 1000, लेकिन दिया आप तो 950। आप उसके भी उस्ताद, आपने क्या करा 750 जो मान लिया रुपए की चीज़ थी, आपने कितने की चेप दी हुआ 1000 की,
है ना, तो आप थोड़ी ना घाटे में रहोगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो।